डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, एक्स मुस्लिमों का डर इन अरबों के जहनी गुलामों पर इतना हावी होता जा रहा है कि किसी भी एक्स मुस्लिम की लाइव स्ट्रीम में कोई भी इस्लामिक कल्ट का स्कॉलर आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। अपने आप को आलिम फाजिल कहलाने वाले मुल्ला मुफ्तियों ने अपनी सोच के अनुसार रणनीति बनाई है कि जब किसी भी एक्स मुस्लिम की लाइव स्ट्रीम में मौलाना जाएंगे ही नहीं तो एक्स मुस्लिम कब तक अकेले ही बात करके अपने चैनल को चलाते रहेंगे। हार कर एक्स मुस्लिमों को चैनल बंद करना पड़ जाएगा। पर अरबों के जहनी गुलामों की ये बहुत बड़ी भूल है। एक्स मुस्लिम चैनल सिर्फ इस्लामिक कल्ट के मानने वाले लोगों को ही समझाने और उन्हें एजुकेट करने का काम नहीं करते, बल्कि उन लोगों को भी एजुकेट करते हैं जो लोग अरबों के जहनी गुलाम तो नहीं हैं, पर इस्लामिक कल्ट की वजह से उनकी जिंदगी पर असर जरूर पड़ता है। इस्लामिक कल्ट को मानने वाले स्कॉलर इसी तरह अपनी गुफा में छुपकर बैठे रहे तो इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी इनके खिलाफ ही जाएगा। अगर मोमिनों को उनके सवालों का जवाब उनके ही आलिम नहीं देंगे तो इन मुल्ला मुफ्तियों की परेशानी और बढ़ेगी। और इसका जीता जागता उदाहरण साहिल भाई की आज की ये स्ट्रीम है। इस स्ट्रीम में आप देखेंगे एक नवयुवक के सामने जब कुरान और हदीस का हवाला देते हुए सवाल को सामने रखा गया तो वो किस असमंजस में फंस गया। साहिल भाई ने बहुत प्यार से अपने मुद्दे को रखा जो देखते ही बनता है। इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और जो सज्जन व्यक्ति लाइक करते हैं उनसे गुजारिश है लाइक करने के साथ साथ एक लाइन का कमेंट अपना कर्तव्य समझकर जरूर लिखें। हाँ भाई, XYZ मुस्लिम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे है सर? सर मुसलमान है अभी तक? अभी तक तो है। अभी तक तो है, कब छोड़ने का इरादा है? मेरा एक भाई है, उससे बात करिए तो बहुत बड़ा दिखा। सर दे दीजिए आपके भाई को। तो बात ही नहीं करना चाह रहा है तो आप कर लीजिए सर। हाँ भाई, तो XYZ मुस्लिम साहब, क्या हो गया? आप क्यों छोड़ना चाहते हैं इस्लाम? क्यों छोड़ना चाहेंगे? इतना अच्छा पीसफुल रिलीजन है, हम क्यों छोड़ेंगे? हम तो पहली बार आए हैं आपके पास। सर आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना कि अभी तक तो हूँ, मतलब कुछ अभी इरादा तक होगा तो ना रहने का। हाँ, इरादा तो है, रहने तो का इरादा है, छोड़ने का नहीं है अभी। अच्छा, रहने का इरादा है, छोड़ने का नहीं है। सर एक नाइंसाफ खुदा को आप जो है अपना खुदा मानेंगे? नाइंसाफ जो होगा वो खुदा नहीं होगा, सही बात है ना? नाइंसाफी जो करेगा वो खुदा नहीं होगा, सही? हाँ, सही ना? कैसे हो सकता समझ है ना के? अच्छा एक बात बताओ XYZ मुस्लिम साहब, ये जो अपंग बच्चे पैदा होते हैं, कभी अपंग बच्चों को देखा है? मतलब शरीर से अपंग या फिर? हाँ, शरीर से अपंग, शरीर से होते हैं, मेंटली डिसेबल्ड भी होते हैं, उसको डिफरेंटली एबल भी हम कहते हैं। ठीक है, बहुत सारी बीमारियां हैं उसमें। भाई आप यार ये निकाल दो, आपका हेडफोन लगाए हो तो निकाल दो, नहीं तो लोगों का जो है ना कान फट जाएगा भाई। अच्छा मुझे ये बताओ कि जो ये जो जैसे CP चाइल्ड हो गया, ठीक है, CP चाइल्ड जो होते हैं, सेलिब्रल पाल्सी कहते हैं उसको। इसमें वो बच्चे जो है वो ना उठ सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ठीक है, और ना खाना खा सकते हैं सही से। फिर उनको जो है मल्टीपल प्रॉब्लम्स होते हैं, वो ना खाना उनको हजम होता है, कॉन्स्टिपेशन हमेशा रहता है, तकलीफ में रहते हैं हमेशा बच्चे। ठीक है, मुझे बताओ कि ऐसे बच्चा आपका अल्लाह क्यों पैदा करता है? ये सर, ये सब तो बायोलॉजिकल होते हैं ना, मतलब कैसा माहौल है, कैसा। अच्छा, अल्लाह ने वैसा पैदा नहीं किया है? नहीं, ये सब है ना, सब लिखा हुआ है, क्या कहें तो अल्लाह का। हाँ, लिखा हुआ है, एग्जैक्टली लिखा हुआ था अल्लाह ने कि ऐसा बच्चा पैदा होना है, तो वैसा हुआ। तो क्यों अल्लाह उसको क्यों तकलीफ दे रहा है? क्या उस बच्चे के साथ ये नाइंसाफी नहीं है कि उसको इस तरीके से पैदा किया? शायद उसके किस्मत में यही लिखा हुआ सर, तो क्या कर सकते हैं। एग्जैक्टली मैं भी यही कह रहा हूं कि किस्मत में ही लिखा था अल्लाह ने। तो भाई ये उस बच्चे के साथ नाइंसाफी है क्या नहीं है कि वो उसको इतने तकलीफ के साथ इस दुनिया में अल्लाह ने भेजा है?
क्यों उसकी किस्मत में अल्लाह ने ऐसी तकलीफ दी है? इसको नाइंसाफी मतलब नहीं कह सकते ना हम। यहाँ उनके लिए जो दिया गया है, हो सकता है कब्र में मतलब मरने के बाद उसके लिए कुछ बेहतरीन रखा गया होगा। भाई बेहतरीन रखा होगा, इस दुनिया में कैसे उसको ऐसा किया, वो तो क्या टेस्ट देगा वो? इस तरीके से वो टेस्ट क्या देगा? ऐसे बच्चों को ना दिमाग होता है, ना वो ज्यादा जी पाते हैं, तो ऐसा बच्चा पैदा ही क्यों किया तकलीफ के साथ? वो मेरा सवाल है। उसका तो कोई वजह होगा, वो तो ऊपर अल्लाह वही ताला तो ही तेरे से जाने। पूछ रहा हूं भाई, तो वही तो पूछ रहा हूं, ये तो उसके साथ नाइंसाफी है उस बच्चे के साथ, कि उसको इस तरीके से अल्लाह तकलीफ के साथ पैदा किया है। इतना ज्यादा तो नॉलेज नहीं है, लेकिन ये सब हमारे मौलवी मौलाना सब अच्छे से सब बता सकते हैं आपको। तो लेके आ जाओ सर अच्छे से बताने वाले मौलवी मौलाना को। अच्छा एक बात बता XYZ मुस्लिम, एक इंसान, एक अगर वो 100 कत्ल कर देता है, ठीक है, इंसाफ क्या होना ओके, चाहिए? उसको सजा देनी चाहिए कत्ल के। ओके, दुनिया में कितनी सजा दे सकते हो आप? मैं जाकिर नालायक का ही तरीका अपनाऊंगा। दुनिया में उसको कितनी सजा दे सकते हो आप? मतलब मैं समझा नहीं, कितनी सजा मतलब? एक इंसान जो 100 लोगों का कत्ल करे, अगर आप उसको दुनिया में पकड़ भी ले, तो उसको कितनी सजा दे सकते हो आप? एक ही बार उसका कत्ल कर सकते हो ना, हाँ, एक ही बार उसको कत्ल कर सकते हैं। है ना? तो जिन बाकी 99 लोगों का कत्ल किया है, उनको इंसाफ कैसे मिलेगा? वो सारे के लिए उनको कत्ल किया गया ना, कि सारा का मुस्लिम एक ही है ना, मुस्लिम तो एक ही है ना। यार मुजरिम एक है, कत्ल उसने 100 किया है। तो करने वाला बंदा एक है ना, तो उसको कत्ल का सजा दिए तो सबको उसका मिल गया ना। तो लेकिन आपका जाकिर नालायक तो बोलता है कि भाई दुनिया में हिटलर ने 6 मिलियन यहूदी को मारा था, उसको आप सजा भी दे दोगे तो एक कत्ल की सजा उसको मिलेगी दुनिया में, बाकी की सजा तो उसको कयामत के दिन अल्लाह देगा। सही बात है गलत बात है? इंसाफ का पैमाना तो यही है ना कि उसको बाकी बाकी जो उसने 5,99,000 जो कत्ल किए हैं उसकी सजा उसको कयामत में मिले। तो 5,99,000 की बात है, तो उन सब का दोषी एक है, क्योंकि उसको सजा मिल चुकी है। तो इस हिसाब से तो फिर सबको एक कत्ल से एक कत्ल से उसको सारी सजा का वो उसका एक कत्ल जो है बदला हो जाएगा। ये तू कितना दिमागी है, पंगे कितना पढ़ा लिखा है? अभी तो मैं 9th क्लास में हूँ सर। अच्छा 9th क्लास में, तभी इतना दिमागी अपंग है, और वो भी मुसाफिर है। अच्छा एक बात बता, चल एक बार भी सजा नहीं मिले और माफ कर दिया जाए तो? अभी ये तो गलत है ना, सजा क्यों नहीं मिलेगी, वो गलत किया है तो। है ना, गलत है ना, फिर इंसाफ नहीं हुआ ना उसको अगर माफ कर दिया जाए तो। और 100 कत्ल कर दिया तो उसको तो पक्का सजा मिलना चाहिए। हाँ, ये तो ज्यादा हो गया, तो मिलना ही चाहिए जरूर। है ना? अब देख तेरा अल्लाह क्या करता है, देख, रुक जा। नहीं मैं तो उसको वो समझ में नहीं आएगा जाके नालायक की बातें। जो इसको एक इंसान है वो 100 भी कर, मतलब 1,00,000 भी अगर कत्ल कर दे तो एक बार उसको सजा दे दिए तो इंसाफ हो गया वो सारे लोगों के साथ, 1,00,000 लोगों के साथ। इतना समझ में नहीं आएगा इसको। इसको लेकिन इतना समझ में आया कि माफ अगर कर दिया जाए तो ये ना इंसाफी है। सही ना? सही है ना? XYZ मुस्लिम। हाँ, अरे सही बोल बोल रहे रहा है। बाबा, सही बोल रहे। अच्छा इस बच्चे से उन सारे मुसाफिर मुसल्टों को सीखना चाहिए कि कम से कम एक बच्चे में इतनी हिम्मत है कि वो आके अपनी बात रख रहा है, इस्लाम का दिफा करने की कोशिश कर रहा है। यार तुम मुसल्टो, तुम शर्म से मतलब चुल्लू भर पानी में डूब मरो। ओके। और जो अच्छा हक बात है भाई, उसको यार मान भी रहा है। हाँ, अच्छा क्यों नहीं माइनर के साथ हम करें? पहली बात तो इस्लाम की नजर में ये माइनर नहीं है, ठीक है? इस्लाम की नजर में अल्लाह के रसूल ने जिसको नीचे का प्यूबिक हेयर एक यानी स्टार्ट हुआ था आना, अल्लाह के रसूल ने उसका भी कत्ल करवाया था बन्नू कुरैजा के मामले में। तो इस्लाम की नजर में पहली बात तो माइनर नहीं है, एक चीज ये। दूसरी चीज के ये लोग जब दावत का काम करते हैं
तो क्या वहां पे देखते हैं कि अगर ये हिंदू माइनर बच्चा है तो इसको हम इस्लाम नहीं समझाएंगे? और 10वीं ऐसा का कोई बच्चा है तो इस्लाम हम इनको नहीं बताएंगे, इनका ब्रेन वॉश नहीं करेंगे, क्या ये लोग सोचते हैं? और ऐसा कोई कानून भी नहीं है ना कि भाई 18 साल के, अरे एक्सरसाइज रुको यार, ऐसा कोई कानून भी नहीं है कि 18 साल के बाद में बच्चों को इस्लाम की एजुकेशन देनी है। ये तो 3 साल के 5 साल के बच्चों को पूरा हाफिज बना देते हैं। हाँ, तो टेंशन नहीं है, इनको बताना जरूरी है भाई। अभी ये बच्चा जो है वो 14 से 15 साल का होगा, आगे जाके इसकी अगर इसको अभी ये गंदगी समझ में आएगी तो इसकी जिंदगी आबाद हो जाएगी सुधर जाएगी। आगे जाके। फिर पछताएगा तो नहीं हमारी तरह के, यार पहले ही कोई अगर बताने वाला होता तो इस गंदगी से मैं पहले ही निकल जाता, 20 साल 25 साल मेरे बर्बाद नहीं होते। और 25 साल के ओके। बाद में तो यार वो इस्लाम इनके अंदर में इस तरह घुस जाता है कि छोड़ना इनसे बन ही नहीं पाता है। अभी ये सही है, अगर समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। हाँ, अच्छा चलो इनको बताते हैं। भाई ये देख, तूने कहा था कि कोई 100 कत्ल करेगा तो उसको माफी नहीं मिलनी चाहिए, उसको सजा तो मिलनी चाहिए, है ना भाई? हाँ बिल्कुल सही। ओके। अच्छा, ये इतना तो समझदार है कि अपने रियल नाम के साथ नहीं आ रहा, मतलब समझदार है, उसको ही मालूम है कि यहाँ पे आओ तो रियल नाम के साथ मत आओ। ये भी एक पॉइंट आपको गौर करना पड़ेगा। XYZ मुस्लिम नाम से आया है, रियल नाम के साथ नहीं आया ये, तो ये भी आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, उर्दू मीडियम में पढ़ता है XYZ मुस्लिम? हिंदी हिंदी मीडियम में पढ़ता भाई। अच्छा, इंग्लिश समझ में नहीं आती? उर्दू समझ में आती है। अच्छा, उर्दू समझ में आती है। अच्छा, इसके लिए अब मेरे को उर्दू में खोलना पड़ेगा, 1 मिनट रुको, लेके आता हूँ भाई के लिए यार, इसकी दिमागी अपंगता दूर हो जाए। उर्दू में इसके लिए लाते हैं अपन। शायद सब पकड़ प्रिंट है, इस्लाम 360 से लिया है मैं उर्दू में। अच्छा, लेके आया उर्दू में? हाँ ओके चलिए, थैंक यू अमित, उर्दू में आ गई। अच्छा देख भाई, पढ़ता हूं तेरे सामने। मिशकात की हदीस है 2327, जो कि बुखारी और मुस्लिम से ली हुई है। ठीक है, सुन रहा है ना? हाँ हाँ सुन रहे। ओके, गौर से सुनना। हजरत अबू सईद खुदरी बयान करते हैं, रसूलुल्लाह ने फरमाया, बनी इसराइल में एक शख्स था जो 99 इंसान कत्ल कर चुका था। कितने कत्ल किया था भाई? 99 देख रहा हूँ। 99। ठीक है, फिर वो मसला दरियाफ्त करने के लिए निकला तो वो किसी राहिब के पास आया और इससे मसला दरियाफ्त किया। तो इसने कहा, क्या इसके लिए तौबा की कोई गुंजाइश है? अब उसने 99 कत्ल किया और सोचा कि यार अगर मैं माफी मांग लूं, तौबा मांग लूं, तो क्या गुंजाइश है? इसने कहा नहीं। ठीक है, तो जिससे पूछा था उसने कहा नहीं। इसने इसको भी कत्ल कर डाला। अब जिसने इसको जवाब दिया था इसने उसको भी कत्ल कर डाला, और फिर मसला पूछने लगा तो किसी आदमी ने इसे बताया। हाँ, क्या बोलना है? फिर तो 99 से फिर 100 हो गए होंगे। हाँ, 100 हो गए ना, उसने और हाँ, एक 100 मार दिया, 100 हो गए। ठीक है, अब 100 करने के बाद फिर क्या किया उसने? फिर एक से पूछा और फिर मसला पूछने लगा तो किसी आदमी ने इसे बताया कि फला फला बस्ती चले जाओ। वो इस तरफ चल दिया, लेकिन इसे रास्ते ही में मौत आ गई। भाई 100 कत्ल करने के बाद क्या हो गया? उसको क्या आई? मौत आ गई है। मौत आ गई। ठीक है, इसने इस वक्त अपना सीना आगे बस्ती की तरफ बढ़ाया। रहमत और अजाब के फरिश्ते इसके मुतालिक झगड़ने लगे। अब चूंकि उसने 100 कत्ल किया हुआ था, और जैसे कि तूने भी अग्री किया कि जो 100 कत्ल करे उसको सजा मिलनी चाहिए, वरना ये नाइंसाफी हो जाएगी, तो उसी लिए रहमत अपना जो उसको अजाब देने वाले फरिश्ते वो भी आ गए। लेकिन चूंकि उसने माफी मांग ली थी या माफी की बात की थी, इस वजह से माफी वाले फरिश्ते भी आ गए, यानी रहमत वाले फरिश्ते भी आ गए कि भाई इसको सजा नहीं देंगे। ठीक है, अच्छा अब आगे क्या होता है मामला ये देखिए। और इस बस्ती को, अच्छा थोड़ा ऊपर करो। हाँ हाँ,
झगड़ा झगड़ा करने लगे तो अल्लाह ने इस बस्ती को, नहीं, फिर से थोड़ा थोड़ा नीचे करो। हाँ हाँ, अल्लाह ने इस बस्ती को हुक्म दिया कि इसके करीब हो जा, और इस बस्ती को जिधर से, आप करो नीचे, हाँ, बस्ती को जिधर से आ रहा था, हुक्म दिया कि दूर हो जा। अब यहां पे अल्लाह क्या कर रहा है, 2 नंबरी कर रहा है। 2 नंबरी क्या कर रहा है कि जो बस्ती की तरफ जा रहा था, वो अच्छे लोगों की बस्ती की तरफ, अल्लाह उसको कहता है कि तू तंग हो जा, छोटी हो जा, और जिस बस्ती से कत्ल करके आया था उसको कहता है कि दूर हो जा, वो लंबी हो जा। ठीक है, यहां पे अल्लाह क्या कर रहा है, प्रूफ के साथ टैंपरिंग कर रहा है। जो आपके हिंदी में क्या कहते हैं यार, प्रूफ, ये एविडेंस क्या कहते हैं, सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, हाँ, सबूतों से छेड़छाड़ सबूतों कर रहा के है। साथ छेड़छाड़ कर रहा है अल्लाह। ठीक है, जैसे किसी का फिंगरप्रिंट लगा हुआ है तो कोई फिंगरप्रिंट जैसे मिटाता है ताकि ये पकड़ा ना जाए, वैसा काम अल्लाह कर रहा है कि जमीन को कह रहा है कि तू तंग हो जा, एक को कह रहा है कि तू बड़ी हो जा। अच्छा, फिर क्या होता है कि और इस बस्ती को आ रहा था को हुक्म दिया कि दूर हो जा, फिर फरमाया इन दोनों का दरमियानी फासला नापो। बस वो एक बालिश बराबर इस बस्ती के करीब पाया गया जहां जा रहा था, तो इसे बख्श दिया गया। मुत्तफिक अलैहि, रवाहु अल बुखारी व मुस्लिम। बुखारी और मुस्लिम दोनों में यह हदीस मौजूद है कि अल्लाह ने सबूतों के साथ छेड़खानी की, सबूतों को मिटाया और 100 कत्ल करने वाले इंसान को माफ कर दिया। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे भाई, तूने खुद अग्री किया था ना कि जो कत्ल करेगा वो भी 100 कत्ल करेगा, उसको तो सजा मिलनी चाहिए। अब अगर उसको माफ कर दिया गया तो उन 100 लोगों के साथ इंसाफ हुआ कि नहीं हुआ जिनको कत्ल किया? नहीं, इंसाफ तो नहीं हुआ, सजा तो मिलनी चाहिए, लेकिन अल्लाह के पास इतना पावर है कि वो माफ कर सकता है, तो फिर ऐसा क्यों? नहीं, तो इंसाफ तो नहीं हुआ ना। देखो, आप माफ कर रहे हो ना तो इंसाफ नहीं करोगे। अब मेरे को एक बात बता, अगर कोई तेरी बहन या अम्मी का कत्ल कर दे, ठीक है, तेरी बहन या अम्मी का कत्ल कर दे, अब मैं चूंकि छोटा बच्चा है इस वजह से मैं वो वाला एग्जाम्पल दूसरा वाला नहीं दे रहा हूं, तेरी बहन अम्मी का अब्बा का कत्ल कर दे, तेरे खानदान के सारे लोगों को मार दे, तू एक बचा हुआ है, ठीक है। अब वो केस इसमें गया, पुलिस में गया, पुलिस वाले ने, जज वाले ने मिलके, पुलिस ने और जज ने मिलके जो कातिल था उसने जो जो सबूत छोड़े थे उसको मिटा दिया और जज ने उसको माफ कर दिया। बता, तेरे साथ और तेरी अम्मी, अप्पी, अब्बा के साथ इंसाफ हुआ बेटा? नहीं, यहाँ पे बिल्कुल इंसाफ नहीं हुआ। नहीं हुआ ना, क्योंकि उसको सजा मिलनी चाहिए ना। तो अगर आप माफ कर दोगे तो इंसाफ आपने नहीं किया। सही अग्री करता है इस बात को? ओके, तो बेटा यहाँ पे तो तेरा अल्लाह जो है वो तो नाइंसाफी कर रहा है, और तूने खुद कहा था कि जो नाइंसाफी करे वो खुदा नहीं हो सकता। तो आपका अल्लाह तो खुदा नहीं है क्योंकि नाइंसाफी करता है, और जो नाइंसाफी करे वो खुदा नहीं है। हो सकता है कि ये जो हदीस लिखने वाले उसने छेड़छाड़ की हो, मतलब। भाई एक हदीस नहीं है, मिशकात में है, बुखारी, मुस्लिम, और तेरे को देख बताता हूं ये कितनी हदीस है, कितने लोग छेड़छाड़ करेंगे तो खुद सोचना इस बारे में। रुक जा, तेरे को वो भी गिनाता हूं। अच्छा ये देख बेटा, तू कह रहा था कि छेड़छाड़ हदीस के साथ, भाई छेड़छाड़ हदीस के साथ कैसे होगी? इतनी सारी हदीसों की किताब में लिखा हुआ है। ये देख, ये देख, ये भी 99 मर्डर वाली हदीस है अबू सईद खुदरी से। इसका हवाला है सुनन इब्ने माजा, हदीस नंबर 2622। क्या है हदीस बेटा, इधर क्या लिखा हुआ है सही बेटा? क्या लिखा हुआ है इधर? ये देख, हाँ, सुनन इब्ने माजा 2622 है। हाँ, ऊपर ग्रेड क्या लिखा हुआ है? ग्रेड है सही। सही।
ठीक है, दरुस्सलाम अब ना। एक हदीस ये हो गई। ओके, रियादुस सालिहीन, वही वाली हदीस, किल 99 पीपल। ये देख, रियादुस सालिहीन, इसकी हदीस नंबर 20, और कहां से लिया हुआ है? बुखारी और मुस्लिम। ओके, आगे देखते हैं। मिस्कात अल मसाबी, जो कि अभी यहां पे हदीस बताई, ये भी कहां से ले रहा है? बुखारी और मुस्लिम। उसके बाद तेरे को और भी जगह है क्या, देखते हैं। ये देख, ये रही, ये ले सही मुस्लिम। ये देख, देखते, ये देख, ये रही। ये ले सही मुस्लिम। ये देख, ये भी हदीस क्या है? सही मुस्लिम की है, यानी सही हदीस। उसके बाद और भी देखते हैं। ये देख, सही मुस्लिम की और एक हदीस है, मैन किल 99%, 2766 बी। यानी एक आध हदीस नहीं है, कई सारी हदीसें हैं, और आपके उलमा ने इसको सही कहा हुआ है। तो बेटा ये तो आपका अल्लाह इंसाफ पसंद नहीं निकला। इस पे बल्कि थोड़ा मैं तुझे मुझे कुरान से भी बता देता हूं, कुरान से भी एक आयत तेरे को बता देता हूं कि अल्लाह खुद कहता है कि अगर शिर्क के अलावा आप जो भी गुनाह करोगे, अल्लाह उसको चाहेगा तो माफ कर देगा। ये देख, ताकि तेरे को ऐसा ना लगे कि भाई ये कुरान के कहीं अगेंस्ट में तो नहीं है। ये तेरे सामने अभी मैं ला रहा हूं। पर शिर्क तो सबसे बड़ा गुनाह है ना, सच में बड़ा गुनाह है ना। हाँ देखो, सिर्फ बड़ा गुनाह है उस पर तो बहस हो सकती है, लेकिन माफ तो नहीं करना चाहिए ना जो दूसरे गुनाह है। ये देख, ये सूरह निसा, सूरह नंबर 4, इसकी आयत नंबर 48 क्या कहती है? इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रिका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युश्रिक बिल्लाहि फक़द इफ्तरा इस्मन अज़ीमा। ये देख क्या कहती है, अल्लाह बस शिर्क ही को माफ नहीं करता, इसके सिवा दूसरे जिस कदर गुनाह है वो जिसके लिए चाहता है माफ कर देता है। अल्लाह के साथ जिसने किसी और को शरीक ठहराया, उसने तो बहुत ही बड़ा झूठ तसनीफ किया और बड़े सख्त गुनाह की बात की। आपका अल्लाह भी कहता है कि वो शिर्क के अलावा आप कोई भी गुनाह कर लो, कितना भी बड़ा गुनाह कर लो, अल्लाह चाहेगा तो उसको माफ कर देगा। और हदीस में अल्लाह ने 100 कत्ल करने वाले को माफ कर दिया। तो कुरान से भी साबित हो रहा है, हदीस से भी साबित हो रहा है कि अल्लाह जो है वो इंसाफ नहीं करता। और माफ भी क्या स्टाइल में किया, जमीन को तंग कर दिया। हाँ, माफ भी ऐसा किया कि प्रूफ के साथ, एविडेंस के साथ टेम्परिंग करके माफ किया। हाँ भाई, अभी इसके बारे में अपने मौलवी साहब से बात करनी पड़ेगी, थोड़ा कुछ तो लोचा है इधर। यार मुल्ला मौलवी, अपना भी तो दिमाग लगाना है ना। आपको क्या समझ यहाँ में पे आया तो अभी? मेरे को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, मतलब अल्लाह ताला ऐसा नहीं कर सकते, ये तो गलत है ना। मतलब किसी के लिए नाइंसाफी हो रहा है तो किसी को इंसाफ में माफ किया जा रहा है, तो हम्म, ठीक है। सबको तो इंसाफ मिलना चाहिए। मुल्ले से पूछने के बाद अगर मुल्ला भी यही कहे कि अल्लाह जिसको चाहता है माफ कर देता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अगर मुल्ला भी यही जवाब दे तो फिर इस गंदगी से बाहर निकल जाओगे? अगर ऐसा हो तो उसके बाद सोचा जाएगा, लेकिन हाँ हमारे लिए तो मतलब मौलवी साहब क्या कहेंगे, वही कहेंगे ना कि ये तो दुनिया कुछ नहीं है, सारा चीज तो आखिरत में है, जिनके कत्ल हुए हाँ, लेकिन हैं उनको भी भाई आखिरत में भी है तो वहां इंसाफ तो होना चाहिए ना, नाइंसाफी थोड़ी ना होना चाहिए। और आखिरत किसने देखी भाई? आखिरत किसने देखी नहीं, आखिरत को कोई साबित नहीं कर सकता, लेकिन एटलीस्ट जो कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है वो भी सही है या नहीं सही है, उसकी बुनियाद पे हम देखेंगे ना कि भाई ये कॉन्सेप्ट सही है क्या नहीं सही है। अगर आखिरत है तो उसमें तो इंसाफ होना चाहिए, लेकिन आपका अल्लाह तो माफ कर रहा है 100 कत्ल करने वाले को, तो ये तो इंसाफ नहीं है ना मेरे बच्चे। मैंने कहीं पे सुना था कि अगर कोई किसी की मतलब किसी को कत्ल करता है तो जो कत्ल हुआ है उसके सारे गुनाह कत्ल करने वाले पे चला जाता है, तो फिर तो वो तो जन्नती हुआ ना जो कत्ल हो चुका है।
भाई वो जन्नती हुआ। अच्छा एक बात बता, जिसका कत्ल हुआ अगर वो नॉन मुस्लिम है तो क्या जिसका कत्ल हुआ वो जन्नत में जाएगा? आई थिंक नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो नहीं काफी जाएगा ना। फिर ये वाली बात भी जो है गलत साबित हो गई ना। अगर जिसका कत्ल किया गया वो अगर नॉन मुस्लिम है तो वो तो किसी भी लिहाज से जो है वो जन्नत में नहीं जाएगा। अच्छा एक मान लो साहिल साहब, अगर मोमिन है और मोमिन ने रेप किया है और उसका बाद में किसी ने मर्डर किया है, तो क्या वो उसके हाँ रेप के गुनाह भी माफ हो गए? एग्जैक्टली। अच्छा XYZ तू एक बात बता, मुस्लिम एक बात बता तू, अगर समझ जा तेरे बाप को, तेरी माँ को, तेरी बहन को किसी ने कत्ल कर दिया, एज अ बेटा, एज अ भाई, तू क्या चाहेगा कि उस कातिल को माफ कर दिया जाए या उस कातिल को छोड़ के तेरे जो माँ बाप भाई बहन है उसको थोड़ा एक्स्ट्रा सवाब दे दिया जाए? तू क्या चाहेगा? मैं तो चाहूंगा कि कातिल को सजा मिलनी चाहिए। एग्जैक्टली तो ये रिश्वत दे देना ये कोई बात नहीं है, ये इंसाफ नहीं है कि आप ले लो, रिश्वत ले लो और इसको मैं माफ कर देता हूं। ये इंसाफ नहीं होता मेरे भाई। इंसाफ ये है कि अगर किसी ने किसी का कत्ल किया है, क्योंकि जिंदगी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मायने रखती है, अगर आपने किसी का कत्ल किया है तो आपको माफी नहीं मिलनी चाहिए, आपको सजा मिलनी चाहिए। ये इंसाफ होता है। तो एक्चुअली समझा बेटा? मतलब इस एंगल से मैंने मतलब सोचा नहीं था, लेकिन अभी तो लग रहा है कि ये तो बहुत गलत बात है ना? बिल्कुल। तो आपका इस्लाम ही गलत है, आपका खुदा ही गलत है। और वो जो मैंने तुझे ये भी एग्जाम्पल दिया था कि जो बच्चे अपंग पैदा हो रहे हैं, ये उनके साथ भी नाइंसाफी है कि उनको इस तरीके से आप दुनिया में भेज रहे हो। अगर आप वाकई में खुदा है, अल्लाह है, आप इस तरीके से भेज रहे हो कि वो पूरी जिंदगी तकलीफ में गुजार दे रहे हैं और ऐसे ही मर जा रहे हैं तकलीफ के साथ। ये उन लोगों के साथ नाइंसाफी है। इन सारे बातों पे गौर विचार करके आप अपने मुल्ला से पूछ के आप वापस कभी आओगे? अगली स्ट्रीम में आओगे? हाँ, अगले स्ट्रीम में आता हूँ, क्योंकि अभी मेरा डाटा पैक भी खत्म हो गया, बस कुछ MB बचे हैं, तो ठीक है। इसमें ज्यादा डाटा लग रही है। ठीक है, तो आते हेलो हैं भाई लोग, पूछ। इस बच्चे के लिए जो है गुलाब का फूल भेज दो। एटलीस्ट उसने एग्री किया कि ये गलत चीज है, ये नाइंसाफी है और ऐसा करने वाला खुदा नहीं हो सकता। बस उसको एक कंफर्मेशन के लिए किसी मुल्ला से एक बार पूछना है, एंड आई एम श्योर मुल्ला वही जवाब देगा कि अल्लाह जो है किसी को भी माफ कर सकता है। तो वो वापस हमारे पास आएगा और इस गंदगी से बाहर निकलेगा अगर यही सेम जवाब मिला। ठीक है भाई? ठीक है भाई, चलता हूँ। ओके। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।